अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम बात करेंगे टू की उर्दू और इसके पेपर्स के बारे में। अगर आप कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ उर्दू लैंग्वेज 8686, जो कि एएस लेवल को डोमिनेट कर रही है। सेकंड पे आएगा उर्दू 9686, जो कि फ़र्स्ट लैंग्वेज है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। और थर्ड पे जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा वो होगा 9676 एज सेकंड लैंग्वेज, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। पाकिस्तान में सिर्फ 9686 ही एप्लीकेबल है क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी उर्दू हमारे लिए एक इजी लैंग्वेज है। सो इसका पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड लैंग्वेज। तो आज हम बात करेंगे उर्दू में टोटल तीन पेपर्स इंक्लूड होते हैं जो हमारा पाकिस्तानी वेरिएंट है 9686। सबसे पहले जो पेपर टू है उसकी जो ओवरऑल वेटेज है वो 39% है। फिर पेपर थ्री है उसकी जो वेटेज है वो 22% है। एंड देन जो पेपर फोर है उसकी जो वेटेज है वो 39% है। सो एक एक करके हम तीनों पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर टू के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पेपर थ्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और पेपर फोर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो आज की हमारी जो वीडियो है, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये प्योरली पेपर टू के ऊपर बेस कर रही है। सो फर्दर मोर इंशाल्लाह ताला हम पेपर थ्री के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, उसके टॉपिक्स को कवर करेंगे और पेपर फोर के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो सबसे पहले हम पेपर टू की तरफ चलते हैं। फ़ोन में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो डाटा कंज्यूम करते हैं वो उसके लिए फ़ोन ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कंप्यूटर से वीडियो बनाई जाए तो उसकी रेजोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, जिससे जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत माइनर लेवल की होती है। अल्फाज बहुत छोटे नज़र आते हैं स्टूडेंट्स को। सो ये देखें मेरे सामने सबसे पहले इंसर्ट मैंने ओपन किया है, ठीक है। इंसर्ट में जो पेपर टू है उसके अंदर जो आपको टोटल टाइम गिवन होता है दैट इज़ 1 hour and 45 minutes। 1 घंटा और 45 मिनट्स आपके पास टाइम अलाउड होता है। और ये टोटल जो मार्क्स होते हैं इस पेपर के, पेपर टू के, दैट इज़ 70 मार्क्स। 70 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसमें दो सेक्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, गिवन होते हैं आपको, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। सेक्शन वन में भी आपको एक कॉम्प्रीहेंशन गिवन होती है और इसी से रिलेटेड फिर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। और सेम आपको जो सेक्शन टू है उसके अंदर भी ये कॉम्प्रीहेंशन गिवन होती है। अब देखिएगा ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे भी आपको सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है और साइड में आपको जो है वो टोटल टाइम भी गिवन है। सबसे पहले सेक्शन नंबर वन में चलते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपने करने होते हैं। पास्ट पेपर का मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसका इंतखाब किया है कि अगर मैं आपको अलग पेज पे समझाता तो वो मेरे लिए, मुझे डबल एफर्ट करना पड़ती। पहले मैं आपको समझाता, फिर मैं आपको पास्ट पेपर दिखाता, यहाँ से समझाता, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें लिखा हुआ है जी, मुंदरजा झैल अल्फाज अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मानी वाज़ह हो जाएं। ठीक है, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन नंबर वन है। इसके अंदर 5 आपको अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जुमलों में आपने कैसे इस्तेमाल करना है, जस्ट लाइक ये एक लिखा हुआ है जी तहरीक। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो तहरीक के हवाले से आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग ने एक तहरीक चलाई, ठीक है, तो इसमें इसके मानी वाज़ह नहीं हो रहे कि तहरीक चलाई है, क्यों चलाई है, किस वजह से चलाई है। ठीक है, तो आपने साथ में फिर इसका पर्पज़ भी देना है। ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने तहरीक चलाई ताकि पाकिस्तान एक अलग मुमलिकत बन सके। ठीक है, अब इसका जो प्रॉपर मतलब है वो वाज़ह हो रहा है कि भाई तहरीक चलाएगी तो क्यों चलाएगी। तो आपने ये जो जुमले हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये इस तरीके से बनाने हैं ताकि इनका प्रॉपर मीनिंग भी वाज़ह हो जाए। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। मंदरजा झैल फ़िक्रों के हम मानी अल्फाज इबारत एक से निकाल कर लिखें। अब जो कॉम्प्रीहेंशन नंबर वन आपको दी गई है,
ठीक है। वहाँ से आपने क्या करना है कि इबारत नंबर हम मानी अल्फाज। अब हम मानी अल्फाज इसके मुतरादिफ भी हो सकते हैं, मुतज़ाद भी हो सकते हैं, हम मानी अल्फाज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी जो लफ्ज़ है वो आगे पीछे ना हो। ठीक है। अगर मुतरादिफ भी लिखना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका मुतरादिफ लिखें। अगर मुतज़ाद लिखना है तो एग्जैक्ट उसका मुतज़ाद लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इबारत 1 से मुताल्लिक़ दिए गए सवालात के जवाबात उर्दू में दें। तमाम जवाबात जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। अपने जवाबात इबारत से लफ्ज़ ब लफ्ज़ नकल ना करें। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एग्जैक्टली जो आपको कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 दिया गया है, ठीक है, वहाँ से एग्जैक्ट डाटा कॉपी नहीं करना। ठीक है। आपने अपनी अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपके अपने अल्फाज हैं, उसमें लिखना है आपने। या आपको सेक्शन ए बी एंड सी गिवन है। ठीक है। 2 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन हैं। एंड देन डी ई एंड एफ जो है ये आपको सेक्शन गिवन है। ये आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन द कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। इबारत 2 से मुताल्लिक़ दिए गए सवालात के जवाबात उर्दू में दें। तमाम जवाबात जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है। सेम वही वाली चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है। साथ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा ज़बान के मयार के लिए मज़ीद 5 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। जहाँ तक आपकी उर्दू के अंदर प्रोफिशेंसी होगी, आपकी ग्रिप अच्छी होगी, आप अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, आप जो भी वोकेबलरी है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्पोज करेंगे, तो वो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा भी देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो भी आपको 4 नंबर का गिवन है। दूसरा जो बी पार्ट है वो भी आपको 3 नंबर का गिवन है। तो सी पार्ट भी आपको 3 नंबर का गिवन है। डी पार्ट भी आपको 2 नंबर का गिवन है। एंड जो ई पार्ट है वो भी आपको 3 नंबर का गिवन है। अच्छा, जहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 2 बातें लिखें या 3 बातें लिखें, तो आपने एग्जैक्ट 2 या 3 बातें ही लिखनी हैं। अपनी जो पॉइंट्स हैं उसको फर्दर आगे मज़ीद नहीं बढ़ाना। ठीक है। ये नहीं कि उसने 3 बातें पूछी हैं तो आप वहाँ पे 4 या 5 बातें बताने लग जाएं कि अच्छा चलें ठीक, अगर इसमें से 2 गलत भी होगी तो कोई बात नहीं, बाकी 3 को वो कंसिडर कर लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ठीक है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ वो आपसे पूछे बिल्कुल एग्जैक्ट आप उसी का जवाब दें, टू द पॉइंट बात करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं पहली लाइन को पढ़ देता हूँ। सवाल के दोनों हिस्सों के जवाबात मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में लिखिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपको मार्जिन है वो टोटल ±10% का गिवन है। ठीक है। आपने अल्फाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ -+10% का मतलब ये है कि अगर 100 वर्ड्स वो आपको कह रहा है तो आप 10 वर्ड्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कि अगर उसने 100 वर्ड्स कहे हुए हैं तो आप 150 वर्ड्स पे चले जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो आपको कहता है दोनों इबारतों की रोशनी में 16 साल की उम्र में वोट डालने के हक़ में और इसके ख़िलाफ़ पेश किए गए दलाइल के बारे में लिखें। ठीक है। तो अब ये देखें कि आपने प्योरली किस पे बेस आपने करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे बेस करना है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि उन्होंने कहा है कि जी इबारतों की रोशनी में, तो आपने बेस बनाना है, किस चीज़ को बेस बनाना है, आपने कॉम्प्रिहेंशन को बेस बनाना है। एंड द बी पार्ट, अब बी पार्ट के ऊपर ज़रा एम्फोसिस कीजिएगा। 16 साल की उम्र में वोट डालने के बारे में अपनी राय की वजाहत कीजिए। अब वो आपसे आपकी राय मांग रहा है। ठीक है। तो दैट इज़ प्योरली वन साइडेड क्वेश्चन, डबल साइडेड क्वेश्चन नहीं है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि पहले आप इसके एडवांटेजेस लिखें, प्लस पॉइंट लिखें एंड देन कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद फिर आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, इसके डिसएडवांटेजेस लिखें। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी राय आपने यहाँ तो फिर नेगेटिव पॉइंट्स इसके लिख देने हैं कि आप इसके हक़ में नहीं है। जो भी आपकी राय है, ठीक है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने देना है। अगर आप
इसके हक में हैं तो फिर आप इसके प्लस पॉइंट लिखेंगे, और अगर आप इसके हक में नहीं हैं तो फिर आप इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ तक जो है वो आपका जो पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। ये टोटल 20 मार्क्स जो है ना वो इसने कैलकुलेट करके दिए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला पेपर 2 के बाद हम पेपर 3 के बारे में भी बात करेंगे, और मेरी सारी की सारी वीडियोस अनप्लग्ड होंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो मैं इन वीडियोस को री एडिट नहीं कर सकता। तो अगर बीच में कोई डिस्टॉर्शन हो, किसी किस्म का कोई नॉइस फैक्टर हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। शुक्रिया।